नमस्कार। जय जिनेन्द्र। मैं आपके बीच हूं और मैं कुछ बात करूंगा। कोई नई बात नहीं, लेकिन बात बार बार दोहराने की है। उसी को हम दोहराते हैं, जो बात आप जानते भी हैं, लेकिन अपनी वीडियो के माध्यम से समय समय पर उसको चेताने के लिए, आपके ध्यान में लाने के लिए उन विषयों को हम उठाते हैं। और आज भी ऐसा ही एक विषय आपके बीच लेकर आए हैं। तो मेरा अनुरोध है, मेरी इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। और आज बात हम करेंगे जल, जो हमारे जीवन का आधार है। जल जो प्राणी मात्र के जीवन का आधार है, उस जल संकट से आज विश्व गुजर रहा है। भगवान महावीर ने हजारों वर्ष पूर्व कहा कि जल जीवन है और एक बूंद जल में भी असंख्य जीव हैं, इसलिए पानी की बर्बादी एक पाप है। पानी का सीमित उपयोग हो ताकि सबको पानी मिल सके, सबको जल मिल सके। विश्व में युद्ध के मंडराते बादल और बीच बीच में आती ये बात जो हमने पहले भी बहुत बार सुनी कि विश्व का तीसरा युद्ध अगर होगा तो जल संकट को लेकर होगा। लेकिन हमारे करुणा के अवतार भगवान महावीर स्वामी, क्योंकि जैन धर्म एक जीवन जीने की कला है और उसमें जल के संचय को, सदियों से जल का संचय रहता रहा है, सदियों से जल का संचय किया जाता है, लेकिन जल की बर्बादी ना हो, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो बूंद बूंद को तरसते हुए देश हम देख रहे हैं। आज विश्व के मानचित्र पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जल की बूंदों के लिए तरस रहे हैं, जिसमें कतार है, ओमान है, जॉन्सबर्ग है, बहरान है, कुवैत है, कांगो है, तुर्की है, चाड है। बहुत सारे देश इस संकट से गुजर रहे हैं और बहुत सारे देशों में संकट आज कम है, लेकिन वो उसकी ओर बढ़ रहे हैं। प्रकृति का असंतुलन होता है, प्रकृति के असंतुलन से भी ये स्थितियां खराब होती जाती हैं। हमें अपने जल की कीमत को समझना है और किसी भी जो हमें प्राकृतिक रूप से जो संसाधन मिले हैं उसकी बर्बादी ना हो। अगर हम में खर्च करने की क्षमता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे के साधनों को खरीद कर उसको बर्बाद कर दें। आप जल को घी के समान समझे। भगवान महावीर ने कहा कि जल का उपयोग आप घी की तरह करें, जितनी आपको आवश्यकता है उतना आप उपयोग करें, ऐसी उनकी वाणी थी। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा कि मैं जल का स्वाद हूं। कितनी गहरी, कितनी कितनी उनकी दृष्टि, भगवान की दृष्टि थी, क्योंकि जल के स्वाद में सब कुछ समाहित होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने उससे अपने आप को जोड़ा कि मैं जल का स्वाद हूं। और उन्होंने कहा गीता में ही कि सबको शुद्ध जल मिले, जल की एक एक बूंद कीमती है। तो हम अपने उन भगवानों की, अपने उन इष्टों की जो पूर्व की दी हुई बातें, उनकी वाणी है, उनको अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि शुद्ध वाणी और शुद्ध जल से ही जीवन सुंदर बनता है। आप और हम सब इस जल संचय और जल की बर्बादी ना हो, इस मुहिम से जुड़ें और इसको सार्थक बनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी जल, शुद्ध जल मिलता रहे। अफ्रीका के कितने ऐसे देश हैं जिनमें बच्चे डिहाइड्रेशन की स्थिति में शुद्ध जल के अभाव में पहुंच रहे हैं। तो हम अपने भारतवर्ष को बचाएं और संपूर्ण विश्व में हमारी ये परिकल्पना रहे कि संपूर्ण विश्व इस जल संकट से मुक्त हो। हम अगर बचाएंगे, हमारी थोड़ी सी भी बर्बादी करने की आदत अगर कम होगी, तो वो किसी के लिए जीवनदायी बन सकता है। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।